नमस्ते। मैं सपना दास दिल्ली विश्वविद्यालय की शोधार्थी हूँ। मेरे सिर्फ मात्र 2 प्रश्न हैं। बोलो। उसमें से पहला प्रश्न जो आपने अभी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो दिल्ली मुंबई में पढ़ने जाते हैं वो लिविंग में रहते हैं और उनके माता पिता को उनके माता पिता को पीछे से जाके उनका मतलब ऐसे देखना चाहिए। मुझे लगता है ये अविश्वास की स्थिति माता पिता के मन में यदि उत्पन्न होगी तो वो अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं करेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज IAS, IPS, डॉक्टर यहाँ पे बने हुए हैं। तो ऐसे सिर्फ 1% बच्चों का जो पाश्चात्य संस्कृति से इन्फ्लुएंस्ड है उसको पूरे समाज को हम ऐसे नहीं देख सकते। तो मुझे ये बात पे थोड़ा सा ऐसा है कि आप इस पे अपना खुल के विचार दीजिए ताकि हम जैसे बच्चे जो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करके आए हैं ऊपर तक शीर्ष तक, तो इस तरह का मैसेज ना जाए। दूसरा प्रश्न, पहले एक का सुन लो। ये बताओ, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ। ये बताओ, आप खुद एक लड़की हो, एक बहन हो, एक बेटी हो, ये बताना मुझे कि आज स्कूलों में कॉलेजों में लड़कियां लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ के अधिकांश परसेंट भी आप बता दो मुझे, कितने परसेंट लड़कियां आजकल ये चक्कर में पड़ जाती हैं कॉलेज स्कूलों में? बताओ जरा, आप बताओ। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट में चक्कर में पड़ती हैं कि नहीं, ये बताओ। 1%, 1%, 1 या 2%, 99% अपने माँ बाप का सुनती है। ऐसा नहीं है। यदि ये देखो, ये सब मना कर रहे हैं, 2% नहीं। गुरुजी, मैं ये कहती हूँ, ये लड़के लोग मना कर रहे हैं। नहीं, जो यदि नहीं, कितना? ये कह रहे हैं 75% लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं। ये कह रहे हैं, मैं नहीं गुरुजी। यदि 75% या 99% यदि लोग प्रेम में पड़ती या फिर भाग जाती किसी पर पुरुष के साथ, तो माँ बाप यही जो बैठे हुए हैं वो अपनी बेटियों को दिल्ली विश्वविद्यालय मुंबई में दाखिला कभी नहीं दिलवाते। बहुत सारे ऐसा है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। आप ना अभी संसार को देखा नहीं है। मैं छोटी सी बात बताऊं, आप ना बड़े बड़े जितने कॉलेज हैं, जिस भी शहर का, दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रयाग हो, इत्यादि, कानपुर हो, कहीं आप जाना, आप सब लोग जाना, चेक करना। क्या चेक करना मैं बताऊं? जहां कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहां की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे, और 1-2 नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में। ये आपने भी देखा होगा, आप मानो ना मानो। नहीं, खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहां पूजा करने गई हैं, नहीं, आरती उतारने गई हैं। नहीं, आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि खड़ी होके हमेशा गंदगी होती है, मैं 2 तरह के समाज को दर्शाना चाहती हूँ। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बहुत लड़कियां अच्छी होती हैं जो केवल, बेटा सुनो, जो पढ़ाई से पढ़ाई मतलब रखती हैं वो तो अच्छी हैं। हमारे यहाँ अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं ना, लेकिन अच्छे लोग हैं, हम उन अच्छे लोगों को प्रणाम करते हैं, लेकिन बुरे लोग जो हैं उन्हें सावधान करते हैं कि आप माँ बाप हैं, तुमने पढ़ने भेजा है और वो किसी लड़के से इलू इलू खेल रही है। ये चल रहा है बाजार में, तुम मानो ना मानो। मैं मान रही हूँ गुरुजी कि अच्छे बुरे दोनों होते हैं। हाँ। पर जो अच्छाई है उस पे यदि आप फोकस करके और है ना अपनी कथा में उसके बारे में 2 मिनट ज्यादा करके बताए तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और आप जो इलू इलू का शब्द है उस पे जोर ज्यादा डाल रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उस पक्ष एक लड़की, एक माँ मेरे पास आई, बहुत पुरानी घटना है, मैं आपको बता दूं। एक माँ मेरे पास रोते रोते आई। माँ बोली कि महाराज जी, मैं गाँव की हूँ। सुन रही हो बहन, सुन रही हो, आवाज आ रही है? एक माँ मेरे पास आई, सत्य घटना बोल रहा हूं, आप सुनना, समाज की घटना है। एक माँ मेरे पास आई, बोली महाराज जी, मैं गांव से रहने वाली हूं, मेरे पति रिक्शा चलाते हैं, मैं दूसरों के घर बर्तन धुलती हूं, मेरा बेटा नहीं है, एक बेटी है। मैंने सोचा कि बेटी एक ही है तो चलो उसको पढ़ाते हैं। वो माँ ने बेटी को पढ़ाने के लिए, बढ़िया, इंदौर की ये घटना है, उन्होंने अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे पढ़ाया। एक दिन क्या हुआ कि माँ ने किसी लड़के से बात करते देखा, तो माँ ने बेटी से कहा, बेटी तुम किससे बात कर रही हो? तो बेटी ने कहा, माँ मैं तुम्हारा विश्वास नहीं टूटने दूंगी, मैं किसी से बात करती हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, पर तुम गलत सोच रही हो, वो गलत नहीं है। माँ ने कहा चलो, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास माँ रोती रोती आई, बोली महाराज जी, मेरी बेटी उस लड़के के संग भाग गई। अब जब भाग गई तो बताइए, मैंने दूसरे के घर बर्तन धुलकर, मेरा पति रिक्शा चलाकर ज्यादा पैसा कमाया कि बेटी पढ़ जाए, और मेरी बेटी भाग गई। अब बताइए, मैं गांव जाती हूं तो गांव वाले कहते हैं कि देख, बड़ा पढ़ाने गई थी लड़की को, भाग गई ना तेरी लड़की। अब बताओ, कुछ बहनें, कुछ बेटियां माँ बाप का विश्वास तोड़ती हैं ना बहन, इसी चक्कर, कहते ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। एक भाग गई ना तो बहुत सारे माँ बाप को लगा कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए, कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए। इसलिए आप जैसी बेटियों की ये जिम्मेदारी है कि आप जैसी बेटियां अपने माँ बाप के विश्वास को कभी टूटने ना दें, उनके विश्वास पर खरे उतरें। मैं बोल रही हूँ कि मैं आपसे सहमत हूँ, पर मैंने जो बोला कि आप है ना जो
क्यों हम गलत बातें बता रहे हैं? नहीं, 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 हैं? जो स्त्री पुरुष संबंध और प्रेम प्रेमी के संबंध अच्छा है ना, बताओ, उस पे लिव इन में रहना सही है कि गलत है आपके साथ? गलत है, बिल्कुल लेकिन गलत है। आज बाजार में उठा के देख लो आंकड़ा, आज कितने % लड़का लड़की लिव इन में ही रहना पसंद कर रहे हैं? ये बात सही है कि गलत है? उसकी परसेंटेज बहुत कम है। कितना? और वो आप आज भी बताओ, गलत है। आप बताओ कितना % है? भले मैं मानती हूँ, भले ही 7-8% बताओ लिव इन में रहना कितना % है, आप बताओ। मैं कह रही हूँ वो 2% हो या 3% हो, गलत है। अरे मतलब 2-3 गलत नहीं है, ज्यादा है। मैं गुरुजी, हाँ। इसकी गिनती किसी ने नहीं की है, पर परसेंटेज गलत है। आज भी लड़कियां अच्छी हैं, हाँ। और उन अच्छी लड़कियों को आप इस मंच से अप्रिशिएट कीजिए। बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ, बस मेरा यही है। आप जैसी अच्छी बहनों को, आप जैसी अच्छी लड़कियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बेटा, मैं अच्छी भी बात कहता हूँ, पर आपने वो सुनी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटी ऐसा काम करे कि माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो, ना कि कोई ऐसा काम करे कि शर्म से सिर झुक जाए। बेटी को झांसी की रानी बनना है, देश के लिए बड़ा करना है, IPS IAS बनो, लेकिन चरित्रवान। पहला फोकस क्या? अच्छा बताओ, डिग्री बड़ी है कि चरित्र बड़ा है? चरित्र। हाँ, इसलिए हर बहन को चरित्रवान होना चाहिए। चरित्रवान होना चाहिए और डिग्री भी बढ़ानी चाहिए, ताकि देश का नाम ऊंचा हो और मिसाल बने। तभी कल्पना चावला जैसी लड़कियां विदेश में जाके भी नाम ऊंचा करेंगी। धन्यवाद आपको गुरुजी। बहुत अच्छा बनना है। बोलो बेटा, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं मिथिला की धरती दरभंगा से आया हूँ। आप हमारे क्षेत्र में गए हुए थे कुशेश्वर स्थान में, मैंने वहाँ भी प्रयास किया था कि आपसे यह सवाल कर सकूँ, और घर में भी हम अक्सर चर्चाएं करते हैं। महाराज जी, हम मिथिला नगरी से, हमारे क्षेत्र के लिए कहा गया है मैथिली में, पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, सुंदर नगरी मिथिला थी। मतलब महाराज जी, हमारे क्षेत्र में मछली की बहुत प्रधानता है। हमारे में माछ पान मखान 3 प्रधानताएं बताई गई। हम शायद पूरे भारत में अकेले मैथिल ब्राह्मण होंगे जो मछली भी खाते हैं प्रेम से, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म से छठिहारी से लेकर कटिहारी तक मछली का प्रमाण है। मगर जब खास करके वृंदावन के आपसे ये प्रश्न बार बार रहता है कि वो लोग ये प्रयास में रहते हैं कि तुम मैथिल ब्राह्मण ये सब छोड़ दो, समस्त भारत के ब्राह्मण लगभग न के बराबर खाते हैं। महाराज जी, हम अगर अपनी परंपराओं से विमुख हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? भाई ये बताओ, मछली खाना कौन सी परंपरा है? हमारे यहाँ तो हम बहुत बरसों से परंपराएं आ रही है। भाई देखो, ऐसा है कि पश्चिम जो बंगाल है ना अपने भारत में, जी जी, बंगाल में भी मछली चावल खाने की परंपरा है। जी जी, ठीक है जी। क्यों परंपरा है बेटा? परंपराएं इसलिए बनी क्योंकि आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं नहीं थी, और वहां की धरती पर साग सब्जियां ज्यादा होती नहीं थी, केवल चावल होता था। तो चावल को खाएंगे किससे? तो मछली सुलभता से मिल जाती थी, तो मछली चावल उनकी मजबूरी थी। ये तो बंगाल की महाराज जी। सुनो ना, वहां की क्या थी? वहां की मजबूरी थी। उसी तरह बंगाल से लगा हुआ ही तो है बिहार, जी। कौन सा दूर है जी। तो वो पूरा क्षेत्र जो था ना, बेल्ट आपका पूरा मिथिला, जी, जी। वो भी तो लगा ही हुआ है बंगाल से। जी जी, तो फिर वो पूरा जो प्रांत है वहां मजबूरन ना कुछ होने के कारण चावल होता है, बस ना कुछ होने के कारण केवल मछली चावल की परंपरा बन गई। लेकिन अब वो समय बदल गया। अब हमारे यहाँ भूमि भी अच्छी हो गई, सब उपज भी हो गई, ट्रांसपोर्ट भी हो गया। तो बेटा, जब जरूरत थी, जब आवश्यकता थी, मजबूरी थी, तो मछली चावल खाए। पर अब तो बेटा मजबूरी नहीं है। जब मजबूरी नहीं है तो हम क्यों मछली की हत्या करें अपने स्वार्थ के लिए? महाराज जी, मगर करोड़ों करोड़ों घर में। अच्छा ये बताओ, हमारे भारत की परंपरा है अहिंसा ही परमो धर्मः। आप मानते हो इस बात को? जी मानते हैं। हमारे वेद कह रहे हैं अहिंसा ही परमो धर्म। जब अहिंसा को हम हिंदू धर्म मानते हैं तो फिर मछली की हत्या करना सही कैसे हो जाएगा? हमारे यहाँ चींटी को मारना भी पाप है, तो मछली को मारना पाप नहीं है? पहले ये बताओ कि किसी की हत्या करना पाप है कि पुण्य है? नहीं, पाप है। तो मछली को मारना पाप है कि पुण्य है? तो केवल मछली या और भी लोगों का मारना पाप है, क्योंकि प्राण की तुलना तो शरीर देखकर तो महाराज जी नहीं किया जा सकता है। तो फिर मछली आप यदि खाते हैं तो पाप तो हो रहा है ना आपसे। मगर पाप हम इसको ऐसे कैसे माने महाराज जी, जो हमारे परंपरा और संस्कृति, क्योंकि तारा भगवती है। ये बताओ, परंपराओं के नाम पर तो आज बकरे की बलि भी चढ़ाई जाती है मंदिरों में। हमारे यहाँ होती है, हमारे कुल देवी को बकरी बलि चढ़ाई जाती तो है। ये परंपराएं गलत है कि सही है? इसको हम कैसे सही गलत और सही कहें? भाई बताओ ना, ऐसा है। क्योंकि महाराज जी, हम बता हम लेना चाहते हैं। पहले एक बात सुन लो, हमारे भारत का हिंदू धर्म का प्रमाण है वेद। ठीक है। क्या प्रमाण है? वेद। और वेद में क्या लिखा है? अहिंसा ही परमो धर्म। जब वेद अहिंसा की बात कह रहे हैं
तो जिस देश में, जिस धर्म में हम कहते हैं कि चींटी को मारना भी पाप है, ठीक है। हमारे यहाँ देवी क्यों कहेगी कि तुम हमारे मंदिर में बकरा चढ़ाओ? अरे बलिदान का अर्थ आप लोग समझ ही नहीं पाए। बलिदान का मतलब बकरे का बलिदान नहीं, बलि चढ़ानी ही है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने बुराइयों की बलि चढ़ा दो। बलिदान का मतलब होता है बलि के जैसा दान। पूरा सुनो, बलिदान का फुल फॉर्म क्या हुआ? बलिदान का मतलब क्या हुआ? समर्पण भाव, त्यागना। बलिदान का मतलब हुआ बलि के जैसा दान। बलि मतलब जानते हो? राजा बलि। राजा बलि। राजा बलि ने दान किया तो राजा बलि के दान को ही कहते हैं बलिदान। बलि के जैसा राजा बलि ने 3 पग भूमि में सर्वस्व दान कर दिया। जो अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर दे उसी को कहते हैं बलि के जैसा दान, वही है बलिदान। उस बलिदान के अर्थ को ना समझकर आप जैसे लोगों ने उसको बलि का अर्थ मतलब आप लोगों ने बकरा काटने से जोड़ दिया। हमारे यहाँ बकरा काटने का बिल्कुल विधान नहीं है। महाराज जी अंत में बस इतना ही है कि अगर मैं आपकी बातों का समर्थन करें तो कुछ दिन पहले हमारे दरभंगा में ये बलि प्रथा रोकने का विवाद चला था। श्यामा मंदिर में कई सारे साक्ष्य रखे गए थे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के माध्यम से कि बाबा विद्यापति ने जो भी दुर्गा पूजा पद्धति की और दुर्गा सप्तशती जो हम पढ़ रहे हैं वहां पर भी बलि का जिक्र किया गया है। और दूसरी कौन सी बात, बलि? कौन सी? वहां बकरे की खग बलि। बलि। खग बलि आप समझो, हमारे यहाँ मांस शब्द का अर्थ जानते हो क्या है? उड़द की दाल को भी संस्कृत में मांस कहा जाता है। अच्छा, बात समझ में आई? हमारे यहाँ संस्कृत को समझो तो सही बेटा। बलि हमारे यहाँ हर पूजा में होती है, पर कौन सी बलि? हम लोग नारियल तोड़ना भी और जो पेठे वाला कद्दू होता है ना, कद्दू, जी, जी, जी। उस कद्दू को काटना भी हम लोग बलि ही मानते हैं। वही बलि होती है, ना कि बकरे की। बलि चढ़ाओ, कद्दू की बलि चढ़ाओ, नारियल की बलि चढ़ाओ, महाराज जी अभिमान की बलि चढ़ाओ, बुराइयों की। महाराज 1 मिनट अंत में ये है महाराज जी हाँ, बोलो। कि हमारे यहाँ जो मैंने बताया कि कुल देवी को बलि चढ़ाया जाता है, कई लोग इसे रोकने का प्रयास किए कि हम नहीं चढ़ाएंगे, हम लड्डू चढ़ाएंगे, हम मिठाई चढ़ाएंगे, मगर उनके घर में अनिष्ट कार्य हो जाता है, इसीलिए वो लोग डर जाते हैं। ना, ऐसा नहीं है बेटा, ये गलत अफवाह है। ऐसा है, देखो ऐसा है, एक आदमी था, वो सट्टे का नंबर बताता था। सट्टे का, सट्टा जानते हो? सट्टा जी, सट्टा जानते हो? जी, जी, जी। सट्टे का नंबर बताता था। अब देखो ऐसा है कि 100 लोग खड़े हैं और पूछा कि बाबा जी आज क्या बनेगा सट्टे का? तो बाबा जी ने बताया, तेरे को बता दिया 1 बनेगा, तेरे को बता दिया 2 बनेगा, 3 बता दिया। 100 को 1 से लेकर 100 तक बताया, तो बताओ उन 100 में से किसी एक का तो फंसेगा कि नहीं? जी बिल्कुल। और जिसका फंसेगा वो क्या, वो अरे बाबा जी तो बड़े अच्छे हैं, ओ सही नंबर बता रहे हैं। बात ऐसी है बेटा, आपने यदि परंपराएं छोड़ दी, जैसे बकरी की बलि चढ़ाना छोड़ दिया, अब जैसे 100 लोगों ने बकरे की बलि चढ़ाना छोड़ दिया और 100 परिवारों में किसी एक के घर किसी कारणवश जो होना ही था, यदि कोई अनहोनी घट गई तो वो क्या, अरे हमने नहीं चढ़ाई इसलिए हो गई। ऐसा नहीं है बेटा, वो घटना घटनी ही थी। अच्छा ये बताओ, जो लोग देवी को बकरी की बलि चढ़ाते हैं, क्या उनके घर कोई मरता नहीं है? मरता ही है। फिर तो बकरी की बलि चढ़ाने से भी तो कोई अमर नहीं हो रहा है, सबको मरना ही पड़ेगा, तो क्यों किसी की हम हत्या करें? तो हमारी नानी माँ बैठी हुई है, मम्मी बैठी हुई, नाना जी, एक बार सभी को राधे राधे बोल दीजिए, बहुत बड़े भक्त हैं आपके। अब ये बताओ कि ये बलि चढ़ाना सही है कि गलत है? ये बलि परंपरा सही है कि गलत है? आप बताओ। नहीं महाराज जी, हम ऐसे तो संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। फिर कैसे होगे? नहीं संतुष्ट हो सकते। कैसे होगे बताओ? क्योंकि जब तक हमें ऐसा ठोस प्रमाण नहीं मिल मतलब वेद को आप प्रमाण नहीं मानते? नहीं, वेद को मानते हैं, मगर दुर्गा सप्तशती को हम कैसे ना माने? तो दुर्गा सप्तशती का अर्थ जानते हो? संस्कृत पढ़ते हो? नहीं, हम आपके इतना तो नहीं पढ़ते हैं। नहीं, इसलिए बेटा संस्कृत पढ़ो और जानो कि बलि का अर्थ क्या है, मांस किसे कहते हैं। मांस केवल मांस नहीं, हमारे यहाँ उड़द की दाल को भी संस्कृत में मांस कहा जाता है। तो जहां मांस शब्द आया वहां उड़द की दाल के लिए आया। जो फल का गूदा होता है ना, गूदा, फल का क्या होता है? गूदा। उस गूदे को भी, कुछ फलों के गूदे को भी संस्कृत में मांस कहा गया है। तो जहां मांस शब्द आया है वहां मांसाहार के लिए नहीं, फल के गूदा के लिए आया है या फिर दाल के लिए आया है। अब आप लोग अपने अब नहीं अब देखो, रावण को नहीं ही मानना था तो वो किसी की नहीं माना, ऐसे आपको नहीं ही मानना है तो फिर आप क्यों मानोगे हमारी? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, 2017 में मेरे इकलौते भाई की मृत्यु हो गई थी और अब मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। दुर्घटना में रक्षाबंधन से 4 दिन पहले, ऐसा मतलब कहा जाता है जब अंदर से मन दुखी होता है तो इस दुनिया से गए हुए व्यक्ति को याद नहीं करना चाहिए, लेकिन
कुछ मतलब मेरे विवाह को अभी 2 ही साल हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई वो बहुत ज़्यादा आत्मघाती, और कुछ मानसिक चीज़ें, मतलब जैसे अकेलेपन का एहसास कराया गया हो। किसको? तो मुझे, जैसे मैं अकेली हूँ। तो आपका विवाह हो गया फिर भी अकेली हैं? गुरुजी बस ऐसा हो जाता है, मैं ज़्यादा मतलब तो विवाह openly ठीक नहीं है, कह पति रही। साथ रहते हैं? जी, पति साथ रहते हैं। फिर क्या दिक्कत है? और मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि जब मन दुखी हो तो इस दुनिया से गए हुए व्यक्ति को याद नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ तो मुझे अपने भाई की बहुत याद आती है। एकादशी के दिन ही उनकी मृत्यु हुई थी, और जो मेरी माँ है वो एकादशी का व्रत रखती हैं। तो अब गुरुजी जैसे भाई की बहुत याद आ जाती है, तो मतलब क्या करना चाहिए, बहुत मन दुखी हो जाता है। कथाएं सुनते रहिएगा, और ऐसा है कि देखो जो चला गया, बीते हुए पल को जितनी बार याद करेंगे दुखी ही होंगे आप। जी। इसलिए याद ना किया जाए, अपने वर्तमान में अपने परिवार के साथ जीवन में खुश रहा जाए। और गुरुजी कुछ ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा फील कराया गया है, बार बार मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। कौन बोलता है ऐसा? मेरे मतलब ससुराल पक्ष से ये चीज़ हुई है, तो, हाँ, तो अकेले बहुत हैं। ज़्यादा पीड़ा होती है इस नहीं, चीज़ आप को सोच के देखो, कि मेरे ऐसा भाई है। होता। नहीं, भाई होता, भगवान सबके हैं। जी द्रौपदी ने भाई किसे माना? कृष्ण को। आप भी अपना भाई कृष्ण को मानिए, हम आपके भाई हैं। जी जी। आप ये सोचिए कि हम आपके भाई हैं। अब मत कहिए किसी से कि हमारा भाई नहीं है। बहुत आप बहुत कहिए धन्यवाद। कहिए कि हमारे भाई अनिरुद्धाचार्य हैं, हम उनकी बहन। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं आपसे 4 साल से जुड़ी हुई हूँ, और मैं वृंदावन भी गई थी, आपके दर्शन नहीं हो पाए, जी। और मुझे पता नहीं था आपके दर्शन यहाँ हो जाएंगे। मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए, और मैं आप गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ गुरुजी। परसों देंगे गुरु मंत्र। अच्छा जी, राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी पहली बात तो आपको किसी की नज़र ना लगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आज। आप सिकंदराबाद में आए, बहुत ही हमारा सौभाग्य है, खुशी का हमारा ठिकाना नहीं जब सबकी हमने सुनी है। और गुरुजी हम गौरी गोपाल भी गए थे, प्रसाद भी खाया था, वहाँ पर माँ से भी मिले थे, लेकिन आप नहीं मिले थे गुरुजी। आप वहाँ गए थे, शायद बिहार गए थे, तो आप नहीं मिले थे गुरुजी। इसलिए आपसे मिलने हम खुद ही आ गए। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी आपको किसी की नजर ना लग जाए बस। तो सुबह से गुरुजी हमने कुछ खाया नहीं है आपकी खुशी में। तो गौरी गोपाल में जो देखा था वो वहाँ जो बताया गया सब सही है क्या? गुरुजी बहुत सही था, बहुत ही अच्छा था, ऐसा हमने कभी नहीं देखा, नहीं कोई करेगा आगे। बस गुरुजी आप आते रहना और आपका दर्शन हमें मिलता रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। राधे राधे।